हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेबी सर क्लासेस। सो डियर फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल पोजीशन। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्षीय स्थिति में, उसके लंबवत स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे। इससे पिछली क्लास में हम लोग स्टडी किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस। किसी द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, इसके लिए हम लोगों ने डेरिवेशन कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा, जहां से जाकर के आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल पोजीशन। निरक्षीय स्थिति में किसी डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला कितना होता है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई दो पॉइंट चार्ज बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे रखे होते हैं तो उसको हम लोग डाइपोल बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हमारा यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल है, दिस इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, दिस इज माइनस क्यू चार्ज एंड दिस इज प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, एंड इनके बीच का डिस्टेंस है, इनके बीच का सेपरेशन है 2a। ठीक है, और इसका मिड पॉइंट यहाँ पे होगा, यहाँ पे मिड पॉइंट अगर हम O यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, दिस इज मिड पॉइंट, तो ये डिस्टेंस हमारा स्मॉल ए और ये वाला भी डिस्टेंस हमारा स्मॉल ए हो जाएगा। ठीक है, अब इस डाइपोल से, इस डाइपोल के परपेंडिकुलर कोई पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे कोई पॉइंट P है, जिस पॉइंट पर कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल के कारण निकालना है। ओके, हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट P का इस पॉइंट O से डिस्टेंस R है, यानी कि डाइपोल के सेंटर से, डाइपोल के मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पे पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इसमें अगर ये डिस्टेंस A है और ये डिस्टेंस O और ये डिस्टेंस R है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग देखें, ये डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा? हम लोग एक ट्रायंगल देख रहे हैं ना, एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है जिसमें कि एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर हो गया। तो ये हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। अब उसी तरीके से अगर ये डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस आर है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए भी हमारा हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बात क्लियर आई? इस एंगल को हम लोग थीटा ले लेते हैं, दिस एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल इज आल्सो थीटा। इतना हम लोग ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन इसमें कर लेते हैं। अब देखो, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है। तो अगर हम प्लस क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखें तो क्या होगा, आउटसाइड द चार्ज, यानी कि इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, हम इसको ले लेते हैं ए एंड बी। तो पॉइंट P पर ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड्स टू द पॉइंट, यानी कि ये हमारा क्या होगा, E प्लस क्यू। प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, अगर हम इस माइनस चार्ज के कारण देखें तो इस माइनस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, टुवर्ड्स चार्ज, क्योंकि हम लोग जानते हैं नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड साइड द चार्ज होता है। ठीक है, अब देखो, अगर यहाँ पे है E माइनस क्यू, ये माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों का रिजल्टेंट हम लोग निकाल लें तो हमको इस दोनों चार्जेज, यानी कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए अगर हम लोग इन दोनों का रिजल्टेंट देखें तो रिजल्टेंट क्या होगा, अगर हम पैरेललोग्राम मेथड से इसका रिजल्टेंट निकालें तो क्या होगा, इसके पैरेलल में लाइन ऐसे हम लोग ड्रॉ करेंगे और इसके पैरेलल में लाइन हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे, और ये जो हमारा मेन डायगोनल होगा पैरेललोग्राम का, वही हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा। ठीक है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा, और ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, अब हमको यही निकालना है कि इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा। तो इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए हम इसका कंपोनेंट करेंगे। अगर इसके लिए हम लोग अलग से डायग्राम बनाएं इस तरीके से, दिस इज E एंड दिस इज E प्लस क्यू एंड दिस इज E माइनस क्यू। ठीक है, यही है हमारा डायग्राम। इस तरीके से ये एंगल हमारा थीटा है और ये एंगल भी हमारा क्या है, थीटा है। बात क्लियर है? अब बताओ, यहाँ पे अगर एंगल थीटा है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड E है, इन दोनों का हम लोग कंपोनेंट निकालें तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा इस डायरेक्शन में,
इस डायरेक्शन में हो जाएगा ई साइन थीटा, और इसके कारण ई क्यू के कारण क्या होगा, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई साइन थीटा, क्योंकि दोनों चार्ज का अमाउंट जो है ना इक्वल है, भले ही इनका नेचर अलग अलग है लेकिन अमाउंट क्या है, इक्वल है। तो इनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो ई साइन थीटा और यहाँ पे ई साइन थीटा। अब देखिए वो तो हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगर इसका हम लोग सॉरी वर्टिकल कंपोनेंट, अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालें तो क्या होगा, इसका हो जाएगा ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा निकालना है रिजल्टेंट, ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू, इन दोनों का कंपोनेंट हम लोग करेंगे। अब ये जो ई साइन थीटा और ई साइन थीटा दोनों देखो क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। रिजल्टेंट क्या बचेगा, ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा। तो अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू एट पॉइंट पी क्या होगा, अगर हम लोग इसको ले लें E प्लस क्यू तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन P से B से P की तरफ, BP डायरेक्शन। ठीक है, B से P डायरेक्शन में होगा। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट पी, ये क्या होगा, E माइनस क्यू, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि दोनों का चार्ज भी इक्वल है और दोनों का डिस्टेंस भी इक्वल है, बट इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन हमारा होगा P2A, PA डायरेक्शन। ठीक है, PA डायरेक्शन हो जाएगा। अब अगर हमको रिजल्टेंट देखो, इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, तो ई साइन थीटा तो कैंसिल आउट हो गया, ई कॉस थीटा और ई कॉस थीटा बचा। यानी कि हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं सिंस ई प्लस क्यू इक्वल्स टू ई माइनस क्यू, मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल हैं, इसलिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2E कॉस थीटा, इसका वैल्यू हो जाएगा 2E कॉस थीटा। अब देखो E का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाले हैं, E इक्वल्स टू कितना है, 2 इंटू ई का वैल्यू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब कॉस थीटा हमको निकालना है ना। अब देखो ये एंगल थीटा है, ये है आर और ये हमारा है √a² प्लस आर स्क्वायर, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू ए अपॉन √a² प्लस आर स्क्वायर। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमारा ए है, हाइपोटेनस क्या है, √a² प्लस आर स्क्वायर। अब यहाँ से इसका क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, इंटू कॉस थीटा का वैल्यू ए अपॉन √a² प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ से इसकी वैल्यू हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, E इक्वल्स टू 2, यानी कि इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 2A अपॉन, अब देखो यहाँ पे a² प्लस आर स्क्वायर है और यहाँ पे a² प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट में है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a² प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1/2 है, तो हो जाएगा पावर 3/2। ठीक, यहाँ से इसको और हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 2A तो क्या बोलते हैं, P बोलते हैं, P अपॉन a² प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। ठीक, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट पॉइंट P इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन a² प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। अब देखो, अगर यहाँ पे जो हम लोग डाइपोल की साइज है, डाइपोल की साइज और पॉइंट R
एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट है। कहने का मतलब ये है कि इफ ए इज वेरी वेरी लेस देन आर, यानी कि जो हम लोग डिस्टेंस लिए हैं इस डाइपोल के मिड पॉइंट से, आर ए के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा हो, तो हम लोग यहाँ से ए को क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि इफ ए इज वेरी वेरी लेस देन आर, देन ए स्क्वायर इज आल्सो वेरी वेरी लेस देन आर स्क्वायर। जब ए का वैल्यू आर से बहुत छोटा है तो ए स्क्वायर का वैल्यू आर स्क्वायर से और छोटा होगा। तो निगलेक्टिंग ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का निगलेक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमको मिलेगा ई इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर निगलेक्ट हो जाएगा तो हमको क्या मिल जाएगा, P/r² / 3/2। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आएगा ई इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P/r³। बात क्लियर हुई। यानी कि ई इक्वल्स टू हमारा क्या आ गया, ई इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P/r³। दिस इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल पोजीशन। अच्छा, एक बात यहाँ पे और देखने वाली है कि जैसे कि हम लोग देख रहे हैं ई इक्वल्स टू निकल गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P/r³। ये हमारा क्या है, इक्वेटोरियल, इसको हम लोग लिखेंगे ई इक्वेटोरियल, है ना, इक्वेटोरियल पोजीशन में। और एक्सियल पोजीशन में लोग क्या निकाले थे, ई एक्सियल, अक्षीय स्थिति में कितना आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P/r³। यानी कि यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है, यहाँ से क्लियर हो रहा है कि ई एक्सियल इक्वल्स टू 2 इंटू ई इक्वेटोरियल। यानी कि जो अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है डाइपोल के कारण, वह इक्वेटोरियल की अपेक्षा दूना है। बात समझ में आ रही है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और देखने वाली है कि देखो, अगर यहाँ पे डाइपोल है -q + q, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, माइनस से प्लस q की तरफ। यानी कि p का डायरेक्शन क्या होगा, माइनस से p की पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। लेकिन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट है। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ई इक्वेटोरियल इक्वल्स टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P/r³ इंटू P कैप। लिख सकते हैं कि नहीं, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। P कैप क्या है, P कैप इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है और हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई इक्वेटोरियल इक्वल्स टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P/r³ P कैप। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल पोजीशन। तो आई होप इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होगी। इसमें यही पॉइंट हमको देखना है, यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ से भी क्लियर है, E प्रोपोर्शनल टू 1/r³। कि डाइपोल के कंडीशन में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि अगर हमारा कोई पॉइंट चार्ज होता है उसके कारण स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस बात को ध्यान देना है। और यहाँ पे एक्सियल कंडीशन में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका वैल्यू इक्वेटोरियल कंडीशन की अपेक्षा दुना होता है। ठीक, सो दिस इज होल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल पोजीशन। तो आई होप सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होगी। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच।